नमस्कार मित्रों। मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग पेपर की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। जैसा कि अभी आगामी में आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लघुत्तम साम्यवस्थक और महात्तम साम्यवस्थक, जिसको हम शॉर्ट में लासा मासा बोलते हैं, एलसीएम एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले लासा की, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लो कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लो कॉमन फैक्टर, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है? हमारी एलसीएम कहलाती है। अब किस प्रकार से विभाजित करेगी ये हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, यहाँ पर एग्जाम्पल है 15 और 20। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं आज आपको इसमें ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे आप देखते ही आंसर देने वाले। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया? 2 नंबर दिए हुए हैं, 15 और 20। अभी जो हमारा पुराना तरीका था, उस पुराने तरीके को देख लेते हैं किस तरीके से हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते थे, 15 और 20, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, इसको हम किससे कटेगा? ये 3 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों नंबर हमारे कटने चाहिए। अब देखिए, ये कट रहा है हमारा 5 से। या 5 से कटेगा, या 3 से कटेगा, या फिर 2 से कटेगा। हम इसको काट लेते हैं 5 से। कितने से? 5 से। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। 5 से कितनी बार जाएगा? 15, 3 बार। 5 तियां 15 और 5 चौक 20। ठीक है, अब ये किसी से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा? 3 से। 3 ही कम 3, 4 हमारा ऐसे ही आ गया। अब ये किससे काटेंगे हम? 2 से। 2 ही कम, यहाँ तो एक ऐसे है तो एक आ जाएगा। 2 दूनी 4। अब ये फिर किससे जाएगा? 2 से। इसको तब तक हम काटते रहेंगे जब तक नीचे एक ना आ जाए। अब देखिए, क्या करना है हमें? इन सबकी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि सबकी क्या करनी है? हमें गुणा करनी है। 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 5 तियां 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी कितना होता है? 60 होता है। 30 दूनी कितना होता है? 60। तो हम लिख सकते हैं क्या? लासा बराबर, यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य बराबर 60। ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें आप कहेंगे सर आपने नया क्या बताया? ये तो हम जानते हैं पहले से, ये तो हम कर सकते हैं, और ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोग इस चीज को बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, नया मैं इसमें क्या बताने वाला हूं। अब देखिए, नया क्या है? यहाँ पे कितना है? 15, और यहाँ पे कितना है? 20। ठीक, हमें एक ऐसा टेबल लेना है, यानी कि ऐसा पहाड़ा लेना है जो दोनों के पहाड़े में आता हो। ये दोनों के उसमें क्या आता हो? आता हो। अब देखिए, 15 दूनी कितना होता है? 30। 20 दूनी कितना होता है? 40। अगर हम 15 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 30, और 20 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 40। यानी कि इधर 30 है और इधर 40 है। ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। वो पहाड़ा लेना है जो दोनों पहाड़ों में आता हो। तो 15 चौका कितना होता है? 60। यदि हम 15 की गुणा 4 से कर दें तो कितना आ जाएगा? 60। और 20 की गुणा 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा? 60। भाई 20 में कितना होता है? 60, और 15 चौका कितना होता है? 60। तो वो नंबर हमको लेना है जो दोनों के पहाड़े में आता हो, और ये हमारा आंसर हो गया। है ना एकदम शानदार? चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों का यूज हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 15 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो वही पहले पुराना वाला तरीका,
एक से दो क्वेश्चन हम इस पुराने वाले तरीके से करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है, ये कितना लिखा हुआ है 12, 15 और 60। वही पुराना तरीका, किसी भी नंबर को ले लीजिए और करते हुए काटते हुए इसको चले जाइए जब तक काटना है, जब तक नीचे एक ना आ जाए। तो हम इसको किससे काटते हैं, 4 से देखें क्या काट के, 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 0। आप किससे काट सकते हैं उसको, 2 से, 2 दूनी 4, 5 और 2 एकम 2 और 0। फिर काटिए 2 से, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा आपका, 2 पंजे 10। अब फिर किससे कटेगा, 5 से, 1 1 और 1, क्योंकि 5 का पहाड़ा एक तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबकी क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। देखिए गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम हमारा, एलसीएम बराबर आ गया 60। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें वो देखिए। देखिए ये कितना है, 12, 15 और 60। ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जो तीनों के पहाड़े में आता हो। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जो तीनों के पहाड़े में आता हो, और तीनों के पहाड़े में क्या कॉमन हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला नंबर एक ऐसा है जो 12 के पहाड़े में भी आएगा और जो 15 के पहाड़े में भी आएगा और जो 60 के पहाड़े में तो आता ही आता है। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 60 हो गया। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सुनिए। शॉर्ट ट्रिक ये है, सबसे पहले हमें बड़ा नंबर पकड़ना है। कौन सा नंबर लेना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा, कोई भी सवाल का सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लीजिए और उसको जब तक डबल करते जाइए जब तक वो कट ना जाए। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई होता है ये फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए देखिए किस तरीके से वो अप्लाई होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमने क्या कहा था, अभी हमने कहा सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर ले लो। तो 12, 15 और 30 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30। तो हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब हमने बताया था ये तब तक डबल करना है जब तक सभी इस नंबर से कट ना जाए। अब इसका हमने डबल किया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, ये 60 हुआ या नहीं, हो गया ना। अब देखिए ये हो गया 60 आपका। अब 60 को हमने 12 से काट के देखा, 12 से कितनी बार कटता है, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि 15 से भी ये कट रहा है और 12 से भी ये कटता है और 30 से भी ये कटता है। तीनों पहाड़ों से ये कट रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, एलसीएम हमारा हो गया इसका 60। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, बड़ा नंबर लिया और बड़ा नंबर को जब तक डबल करते गए जब तक वो और नंबर से नहीं कट रहा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 24, 36 और 40 कीजिए। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 से काटिए, 2 छिक्के 12, 2 निम 18 और 2 दाई 20। फिर काटिए, 2 तियां 6, 9 ऐसे ही, 2 पंजे 10। फिर काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 तियां 9 और 5। फिर काटिए 3 से, 1 1 और 5। अब काटिए 5 से, 1 1 और 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72, 72 पंजे देखिए 72 की और 5 की मल्टीप्लाई करिए। 5 10 का सिफर लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 360 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां
72। अब 72 पंजे कितना होता है ये हमें नहीं पता, तो सीधे सीधे 72 की 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एल्सियम कितना हो गया हमारा 360, ये हमारा आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं मासा की। मासा क्या होता है, यानी कि महत्तम सामर्थ्य, जिसको बोलते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटे से छोटा। HCF बड़े से बड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, वह संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतया संख्या को विभाजित कर दे। उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ था एलसीएम में पूर्णतः विभाजित हो जाए, और ये क्या करेगी, पूर्णतया विभाजित करेगी या विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि पूरा पूरा उससे कट जाए। अब किस प्रकार से कटेगा वो हम देखने वाले हैं। एक सवाल है आपके सामने, 35 और 42 का मासा क्या होगा, या फिर HCF क्या होगा, या फिर महत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 35 और 42 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सेम वही कंडीशन जो अभी तक हमने की थी वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले। अब यहाँ पे वो नंबर देखना है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में दोनों नंबर को काट रहे थे, लेकिन ये इस जो मासा जब हम निकालते हैं तो एक ही टेबल से ये दोनों पहाड़े कटने चाहिए। ऐसा टेबल हमें देखना है, ऐसा पहाड़ा हमें ढूंढना है। अब ये किस पहाड़ से कट सकते हैं, दोनों के दोनों 7 से कट सकते हैं। 7 पंजे 35 और 7 छः 42। ठीक है, क्या अब ये कट पाएगा, किसी और नंबर से दोनों टेबल कट पाएंगे क्या। नीचे की जो दोनों संख्याएं देखनी है हमें, क्या ये दोनों संख्याएं किसी ऐसे पहाड़े से कट सकती हैं, या दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आती है, नहीं आती। आपका आंसर होगा नहीं आती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 6 है। अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 6 होता, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे क्या होता 6, तो ये कट सकता था, किससे कट जाता 3 से। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका जो मासा हो गया वो कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं HCF बराबर कितना हो गया 7, ये हमारा आंसर। हमें ऐसा पार्ट टेबल देखना है जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। 2 संख्याएं हो सकती हैं, 3 संख्याएं हो सकती हैं, 4 संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा टेबल देखना है आपको जो पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे। 9, 27 और 54 का HCF क्या होगा, HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 9, 27 और 54 काटिए इसको 3 से, 3 3 9, 3 3 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24, क्योंकि यहाँ 2 बचा, इधर ले लिया तो 24 हो गया। फिर काटिए 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 6 18। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। ऐसा पहाड़ा देखना है हमें, ऐसा टेबल देखना है जो तीनों में डिवाइड हो। अब ये क्या बचा, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कितना आ गया इसका 9 HCF होगा। HCF क्या होगा इसका 9 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम एलसीएम की बात करते तो हम इसको एलसीएम को और नीचे तक सॉल्व करते, लेकिन HCF में तीनों टेबल को डिवाइड करना कंपलसरी है। ये चीज हमें सदैव ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9, 18 और 21 का HCF ज्ञात करो। क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमें करना है। हमें क्या करना है, 9, 18 और 21 को ऐसे ही लिख लेना है। लिखने के बाद यही काम करना है, यहाँ से क्या करना है 3 से डिवाइड कीजिए। 3 3 9, 3 6 18 और 3 7 21। अब क्या ये तीनों नंबर किसी टेबल से भाग जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। देखिए एक चीज का हमें सदैव ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था, सदैव जब तक भाग देते रहना है जब तक वो तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है। अगर तीनों संख्याओं में से एक भी संख्या में भाग नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, एक टेबल तो इसमें चला जाएगा 2 में, किसका 3 का टेबल चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, लेकिन 7 में टेबल को नहीं जाने वाला है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। HCF क्या हो गया इसका 3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें भाग
नहीं जा रहा है, इसे एक जगह नोट कर लीजिए आप। इसका जो रूल है, वो ट्रिक है, वो क्या है, क्या हुआ इसका मतलब, यदि तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है तब तो हमें भाग देना है। यदि कोई दो संख्याओं में भाग जाएगा तो हमें भाग नहीं देना है। जैसा कि यहाँ पे आप सवाल में देख पा, यहाँ पे कितनी संख्याओं में जा रहा है भाग, दो संख्याओं में, इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 13, 39 और 78 का एलसीएम क्या होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 13, 39 एंड 78। अब देखिए 39, 13, 39 और 78 ये हमने यहाँ पे लिख लिए। काटिए इसको, चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमने एक चीज और बताई थी, वो नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर हमें देख लेना है। अब सबसे बड़े नंबर में क्या इनका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमको सर्च कर लेना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 78। ठीक है, 78 में क्या 39 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 39 इंटू अगर 2 करें तो कितना होता है, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा, 1 नहीं 6 और 1 7। ठीक है, यानी कितनी बार गया 39 का, 2 बार गया। 13 6 78। भाई अगर 13 की टेबल अगर हम 6 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 6 से 18 का 8 हाथ से लगाएंगे, 6 कम 6 और 1 7। तो यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया इसका, 78 हो गया, ये हमारा आंसर। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ता है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए 13 कम 13, 13 39, 13 पंजे 65, 13 6 78। अब किससे करेंगे, 3 से, 1 1 और 2। अब किससे करेंगे, 2 से, 1 1 और 1। 13 39, 39 दूनी 78, यानी कि 78। 39 इंटू 2 इजिकल टू 78, ये हमारा आंसर। अब इसमें नोट करने की क्या चीज है, इसमें तब तक भाग हमें देना है जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। तो नोट कर लीजिए, ये आप समझ पा रहे हो, एचसीएफ हमारा तब तक भाग देना है जब तक तीनों संख्याओं में भाग जाता रहे। एलसीएम में तब तक भाग देना है जब तक नीचे एक ना आ जाए। अब आगे देखते हैं, जब भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तब हमें क्या करना होगा, वो चीज अब हम देखने वाले हैं। किस प्रकार से हम भिन्नों का एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। दो फॉर्मूले को आप यूज नहीं करना है, सिर्फ आप समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, जब संख्या का एलसीएम, एलसीएम का मतलब है लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती निकालना हो तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होगा हमारा अंशों का एलसीएम। अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला, तो अंशों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये आपको बात सदैव याद रखनी है। ठीक है, ये आपको सदैव बात क्या रखनी है, याद रखनी है। जब भी हमें भिन्न के रूप में सवाल आएगा और पूछ लिया जाए कि एलसीएम निकालिए, तो हम ऊपर वाली जो संख्या होगी उसका एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसी प्रकार से जब संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब है मात्रा, महत्तम सामर्थ्य निकालना हो तब हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एलसीएम पूछेगा तो जो चीज पूछेगा वो ऊपर वाले के निकालेंगे, नीचे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जो चीज पूछेगा उसका क्या निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का वो चीज निकालेंगे और नीचे वाले का अपोजिट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ, नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऊपर वाले में पूछा गया एलसीएम निकालो, तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालते हैं हम, एलसीएम, और नीचे वाली संख्या क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ सवालों के आधार पर हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कह रहा है, 3/7 भिन्न के रूप में सवाल दिया गया है। 3/7, 7/10 और 8/15 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
अब देखिए हमने क्या बताया था, अभी अभी बताया था, जो चीज पूछी जा रही है, जो चीज पूछी जा रही है, क्या चीज पूछी जा रही है, एलसीएम पूछा जा रहा है, तो इस वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये बात आपको सदैव याद रखनी है, ठीक है। और इसके नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे सदैव, ठीक है। जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। किस प्रकार से निकालना है ये देखिए, वही काम है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालने हैं, 3, 7 और 8 का एलसीएम। ऐसा पहाड़ा जो तीनों में क्या चला जाए, भाग चला जाए, देख लीजिए, बताइए कौन सा पहाड़ा है। इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, बताइए। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। 3 से 3 निकम 3, 7 ऐसे ही आ गया और 8 ऐसे ही आ जाता। इसके बाद 2 से काटिए, 1 ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे ही आ गया, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 1 ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे ही आ गया, 2 दूनी 4। फिर काटिए 2 से, 1 ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे ही आ गया, 2 एकम 2। अब फिर काटिए 7 से, 1, 1 और 1। हमने क्या बताया था, एलसीएम में सदैव नीचे क्या आएगा, 1 1 आएगा। तब तक हमें इसको एलसीएम को निकालते रहना है। अब क्या करेंगे, सबकी गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 सत्ते कितना होता है, 168। 24 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 चौक 28, 28 का 8, 7 से लगे 2, 7 दूनी 14, 15 और 16। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 168, यानी कि ऊपर कितना आएगा, 168 आएगा। अब इसका नीचे वाला क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ 5, 10 और 15 का क्या निकाल लेना है, अब हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए 5, 10 और 15 तीनों को डिवाइड कीजिए, किससे जाएगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब किसी भी उसमें नहीं जाने वाला है, तो एच सी एफ हमारा क्या हो गया, एच सी एफ बराबर 5। एच सी एफ कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। ये था हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना था, 168/5। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा ये आ गया और एच सी एफ क्या आ गया, एच सी एफ। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एचसीएफ निकालिए, आंसर आपके सामने है। देखिए अगला सवाल है 7/20, 21/30 और 42/40 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अभी हमने बताया था जो चीज पूछी जाएगी, जो चीज पूछी जाएगी ऊपर वाली संख्या का वही निकालना है। इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, और इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ठीक है। नीचे वाली संख्या का विपरीत निकालते हैं, जो ऊपर पूछा गया है उसका ऊपर वाली संख्या का वही निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का इसका जस्ट उल्टा निकालने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ इसका क्या निकालेंगे, 2142 का। कितने से कट सकता है, 7 से। 7 एकम 7, 7 से 21 और 7 से 7 6 42, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एच सी एफ बराबर 7 आ गए, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किस संख्या का निकालना है, 20, 30 और 40 का। 20, 30 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और हमने बताया था वो नंबर देखना है जो तीनों से भाग हो, जो तीनों से भाग हो जाए या फिर तीनों के पहाड़े में आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर हम बात करें 120 की, 20 छक्का कितने होते हैं, 20 की अगर मल्टीप्लाई कर लें 6 से, 20 छक्का 120। 30 की अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 तियां 12, 120। और 4 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तियां 120, ठीक है। 4 तियां 12 यानी 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 7/120। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो। 14/33, 21/22, 42/55 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
HCF अब सभी लोग आप समझ चुके हैं क्या निकालना है इसमें, मात्रा। इसका मतलब क्या है, मात्रा निकालना है। अब सूत्र हमें नहीं लगाना है, सूत्र खाली समझाने के लिए बताया था। अब देखिए इसका सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, HCF, तो इसका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इससे क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, अब इसका निकालिए 14, 21 और 42 का जब हम निकालेंगे HCF, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 6 42। ठीक है, 7 6 42। क्या आपको कट रहा है नंबर इससे, नहीं कट रहा, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF बराबर 7। इसका क्या निकाल लेंगे, LCM निकालेंगे। अब LCM जब निकालेंगे तो 33, 22 और 55 का LCM निकाल लीजिए। कितने से कटेगा, 11 से, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 3 एकम 3, 2 और 5। ठीक है, अब फिर काट लीजिए 2 से, 1, 1 और 5। अब फिर कर लीजिए 5 से, 1, 1 और 1। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी हमें, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर ये नंबर आएगा तो इनके अलावा किसी भी टेबल से पहाड़ा नहीं जाने वाला है। अगर हम चाहते तो यहाँ से 11 के 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से, फिर 5 से। यही काम अब हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। 11 दिया 33, 33 दूनी कितने होते हैं, 66, 66 गुणा 5 बराबर 5 30 का 30 लगे 3, 5 30 और 3 33। ये क्या आ गया हमारा, LCM आ गया। क्या आ गया हमारा ये, LCM। अब निकालना क्या था, HCF, तो 7/303, ये हमारा आंसर हो गया। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।